जैसे लोग कहते हैं कि हम हमारे घर गया करा दो, ठीक, गया करा दो। हम गया कराने के लिए बैठा दिए, घर पे भागवत पुराण बैठा दिए, भागवत पुराण हो रहा है। जब हमारे घर के पूर्वज या जो प्रेत में हैं, कहीं भी योनि में पड़े हुए हैं, वो आकर नहीं सुने, वो आकर उस भागवत पुराण को नहीं सुने, तो ये जान लीजिए कि आपका कोई काम नहीं हुआ। स्पष्ट शब्दों में भागवत पुराण में लिखा है, जब को गोकर्ण ने भागवत पुराण कहा, उसमें उसका भाई धुंधकारी बड़े प्रेम के साथ सुना। सुनने के बाद 7वें दिन पुष्पक विमान आया, उसका भाई उसमें बैठकर, जो और भी प्रेत थे वो बैठकर चले गए। बकिया और कोई लोग नहीं, मुक्ति नहीं मिली किसी का। ध्यान से सुनिए इस बातों को, नहीं मिली। फिर गोकर्ण ने कहा, ऐसा क्यों? हम लोगों की जब आया पुस्तक विमान तो पूछा, ऐसा क्यों, हम लोग क्यों मुक्त नहीं हुए? कहा, जितने प्रेम से वह प्रेत सुना, जितने प्रेम से जो प्रेत सुना, उतने प्रेम से आप लोग नहीं सुने, इस कारण से आप लोगों की मुक्ति नहीं बनी। तो गया कराने का ये मतलब नहीं है, भागवत पुराण घर में पढ़ाने से उसका कोई मतलब नहीं है, और ना कि भागवत गीता का सुनने का मतलब ये है। जब तक कि आप भागवत गीता का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक भागवत गीता का अनुसरण नहीं करेंगे, सोने से मुक्ति नहीं बनेगी, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है तो नींद ऑटोमेटिक आएगी। हमेशा माया में पड़े हुए हैं आप, तो नींद आनी ही आनी है। जब उसके बारे में विचार करेंगे, प्रभु क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर कथा सुन रहे हैं तो सोचिए, ये कथा को कौन सा राजा कौन सा कर्म किया, अच्छे से उसे सुनेंगे, समझेंगे आप तब। एक परदादा ने संकल्प लिया और एक पीढ़ी करने में ये कैसे मुक्ति बनेगी? बनेगी मुक्ति? और मैं न्यू जब माँ सो गई तो बच्चा सुन पाया? अगर पूरा सुना होता तो भेद के निकल जाता। हाँ, उस चक्रव्यूह को तोड़ के निकल जाता। बस इतना ही जान लीजिए कि आप लोग सोएंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा काम है, बस ये जान लीजिएगा, अहंकार न रहे प्रभु हमारे अंदर। बस इतना जान लीजिए कि आपको इस धरती पर ऐसे पहले भक्त हैं मेरे, कि जो अपना गंवा कर आपके पितरों को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के पितरों को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर नरक में पड़े हो, प्रेत योनि में पड़े हो, कहीं भी कुल में पड़े हो, वो मुक्त हो जाए। कह रहे हैं कि आप कहीं भी जा करके, किसी भी संस्था में, संस्था हर जगह है, अगर जैसे हम प्रभु मेरे दे रहे, प्रभु अपने खर्च करके आप लोगों की, प्रभु खर्च करके अपना खर्च करके, लेकिन क्यों आप लोगों को नींद आ रही है? बताइए क्यों? अगर बीच में सूख जाए तो मतलब अधूरा हो जाएगा। 3 साल का क्यों दिए हैं? 3 साल का ये मतलब कि पौने में तो सुन लेके पूरा तो दर्ज है, तो लोग कब तक 3 साल क्यों समय मिला है? 3 साल में कोई तो एक ऐसा पूजा होगा जिसमें आप पूछते हैं, लेकिन ये संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। 1 साल तो हुआ क्या, अगर अभी तो सुधार कोई नहीं हुआ। 1 साल होगा, 5वां पूजा
अगर इन लोगों को बात अभी बता दे रहे हैं, जो सो रही है ना, अगर अभी बता दे रहे हैं, अभी ये बात करने लगे, हाँ आपकी जेठान ने यहाँ गड़वा दिया था, वहाँ करवा दिया था, तब देखियो कितनी मोटी मोटी आँख करके आपसे बात करेंगे, एकदम मोटी मोटी आँख खोल करके बात करेंगे। हाँ यहाँ की थी, हाँ यहाँ गड़वा दी थी, हमारे घर में यहाँ फेंक दी थी, उस ओझा से करवा के हमारे घर में ढकेल दी थी, मोटे मोटे आँख करके बात करेंगे। लेकिन जहाँ सत्य धर्म है, जहाँ मुक्ति का है, सब कुछ रास्ता है, वहाँ नींद आ रहा है। है उसमें जब उफान आती है, उनका मुख समुद्र की तरफ हो जाता है। तो इस भागीरथी में भागवत गीता द्वारा सभी पितरों को और इनके घर के प्रेतों में, योनि में पड़े हुए पितरों को, उनका मुख उस पर ब्रह्म की ओर किया जा रहा है कि ये लोग जाकर उसी में समा जाए। और मुक्त हो जाए। न तो यह 3 साल की कोई बात नहीं है, तुरंत साल भर में सब काम फाइनल हो जाता है। अर्जुन, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस गीता शास्त्र और उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं होगा। जब वो मेरे भक्तों में इस गीता शास्त्र का कहेगा, समझाएगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है। अगर वो कह रहा है तो उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। नहीं, अर्थात पृथ्वी में उससे बढ़कर भी दूसरा नहीं है, उससे भविष्य में भी उससे बढ़कर कोई नहीं होगा। वो जो कार्य हम कर रहे हैं, लोग तक जितने भी मठों में देखेंगे, जितने भी संस्थान देखेंगे, पढ़ तो जरूर लिए, लेकिन समझाने के लिए कोई बैठा नहीं है। कहिए इक्वेशन कहाँ है, इस लोग को उस लोग को समझाएंगे, या तो लिख करके दे देंगे कि लो जाओ पढ़ो, ऐसे बैठ कर समझाएंगे नहीं, तो कोई भविष्य में भी नहीं होगा। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवादों को, गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान से पूजित जाऊंगा। यह मेरा मतलब है। वो पढ़ेगा प्रेम से, समझेगा उसे। पढ़ने का मतलब कोई नहीं है, समझेगा उसे। तो जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर, श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर के गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोकों में जाएगा। आश्रम में इसीलिए पितरों को सबको हम बात कर सुना रहे हैं। हे पार्थ, क्या यह गीता शास्त्र तूने एकाग्र चित्र होकर श्रवण किया है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान नष्ट हो गया? क्या तेरा मूर्खता दूर हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं स्मृति को प्राप्त कर लिया, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब मैं शंका से रहित हो गया हूँ, स्थित हो गया हूँ, और आपका मैं आज्ञा का पालन करूँगा। अब मेरी शंकाएं सब मिट गई है, मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बात, इस प्रकार मैंने हे संजय, हे धृतराज, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के प्रति अद्भुत रहस्युक्त रोमांचक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से कह रहे हैं संजय जी कि हे धृतराज, श्री व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि मिली, और जिस दृष्टि के परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए भगवान योगेश्वर कृष्ण के प्रत्यक्ष मुख से बनी सुना। मैंने व्यास जी की कृपा से मिला, तो उनके प्रत्यक्ष मुख से कहते हुए कथा को हमने सुना। हे राजन, भगवान कृष्ण के हे धृतराज, भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ। इस कथा को सुनकर बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, हे धृतराज, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मैं मान आश्चर्य में बार बार हर्षित हो रहा हूँ। उस विलक्षण रूप को भी मैं देख करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ प्रभु। हे राजन, यह योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कथन की अब तो तनख्वाह द चाहे मत दो।
अब आपके पास रहे या ना रहे, लेकिन जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ गांडी धनुधारी है, विजय विभूति वहीं पर है, वहीं पर अचल नीति है। भगवद गीता के 18वें अध्याय का महत्व। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाली 18वें अध्याय की पावन महात्म को जो वेद से भी उत्तम है श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला हो, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्मा है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीपुरी है। उसमें पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौधले बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों सत्र और गाँवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया। श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद को स्थिर रह सकते हो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर और उस उन्मत्त उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाए गोदावरी के तीर पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल के भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वही गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आज देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय की इस दिव्य महात्मा का
वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत कृष्ण अर्जुन संवाद 8वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद